शाह साहब, एक तो बात यह है कि हमने क्रिकेट को उस पर इतना हम फोकस्ड हो गए, हालांकि हमारी वो नेशनल स्पोर्ट भी नहीं थी, लेकिन उस पर हम इतना फोकस्ड रहे और आज उसकी क्या सूरत हाल है। और ख़ास तौर पे क्रिकेट फैंस, क्रिकेट जो लवर्स थे वो बड़े मायूस हैं। और आज इस कामयाबी के बाद हर कोई, आप सोशल मीडिया पर उठाकर देख लें, वो कह रहे हैं कि बाकी स्पोर्ट्स पे भी अगर हम तवज्जो दें तो कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएँ। आज नो डाउट इसमें कहने पे हमें कोई वो शर्म महसूस नहीं हो रही कि अगर ये सारी इसकी क्रेडिट जाती है तो अरशद नदीम को जाती है आज की अचीवमेंट की। हम बाकी स्पोर्ट्स पर कब तवज्जो देंगे, एक तो ये चीज़, और दूसरी कि अभी तक देने की क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व थे, क्या रुकावटें थी जिसकी वजह से हमने बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया बाकी स्पोर्ट्स को, और आज हमें इस सूरत हाल का सामना है कि सहूलियात का फुकदान है। और अगर कोई अचीवमेंट आती है तो वो अल्लाह अल्लाह करके उस बंदे की वजह से आती है। जी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आई कैन हियर यू। मेरे ख्याल में आखिरी जो अच्छा जी, आखिरी जो हमने गोल्ड मेडल जीता था वो हॉकी में था 1984 में। और उसके बाद आप कितने साल गिनते जाएं, इसके दौरान आपने क्या कभी गोल्ड जीता? मेरे ख्याल में नहीं। उस वक्त तो मेरे ख्याल में हम भी छोटे बच्चे होते ही होंगे, इतने अरसे की बात है, भूल गए। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, हम इस पर बात क्यों नहीं करते कि जो हजरात यहाँ 25-25 साल से ओलंपिक, पाकिस्तानी ओलंपिक्स और पाकिस्तानी स्पोर्ट्स को देखते रहे, क्या उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती रही कि आप 25 साल तक क्या करते रहे, आपने क्या प्रोड्यूस किया? मैं एक ये इंडिविजुअल गेम है, मेरे ख्याल में मैं अरशद नदीम को सलाम भी पेश करता हूँ और उनको दुआ भी देता हूँ कि जिन्होंने पाकिस्तान जैसे इतने मुश्किल हालात में और पाकिस्तान जैसे माहौल में इतना, कहते हैं ना कि अजीबो गरीब सा हमारे यहाँ माहौल है, और एक बड़ी खुशी उन्होंने दी पाकिस्तानी कौम को। मेरे ख्याल में इतने अरसे के बाद जो है वो एक यकजा देखा, जिसपे प्राइम मिनिस्टर से देख के जो है वो अपोजिशन लीडर और हर एक शख्स को याद आया कि अरशद नदीम को मुबारकबाद भी दे दे और उन्हें साथ साथ इनाम इकराम भी दे दे। बेसिक चीज क्या है? पीएमएलएन, इंटरेस्टिंगली मैं ऐड करूंगी वहाँ पे, यहाँ पे पीएमएलएन के पेज पे अगर आप एक्स पर जाएं तो वहाँ पे तो 1992 का जो वर्ल्ड कप था और उसके बाद आज जो अरशद नदीम की वो जो 92.97 की जेवलिन थ्रो थी उसका क्रेडिट खुद लिया जा रहा है। दोनों अदवार हमारे थे और देखिए कि किस तरह से स्पोर्ट्स में लोग फिर नाम रोशन करते हैं पाकिस्तान का। मेरे ख्याल में उनके अदवार थे, जिनके अदवार से ये हुकूमत कर रहे हैं, ये हमारे पे कौन एहसान कर रहे हैं? इनमें से कौन सी पार्टी घर से जेब से पैसे ला के लगा रही है? आपका स्ट्रक्चर तक नहीं है। आपने बात की हॉकी की, हॉकी बेशक हमारा नेशनल गेम था। ये बताइए इंडिविजुअल स्पोर्ट पे आप स्क्वाश के लिए क्या कर रहे हैं? स्क्वाश में हमारे 12-12, 18-18 साल तक चैंपियन थे, जहांगीर खान, जहांगीर खान, इससे पहले हाशिम खान। आप मुझे ये बताइए कि अब कहाँ है हम उस इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में? क्या उसके ऊपर कितना बड़ा खर्चा होता है? दूसरा देखिए, आप फिर वही बात करूंगा कि आपके मुल्क के अंदर इतने बड़े बड़े गॉल्फ क्लब्स अशराफिया के लिए तो हैं, जिसपे हम इस पर बहुत पे डायरेक्ट बात नहीं करेंगे कि शायद वो आर्म फोर्सेस के, आपके जो सिविलियन अशराफिया हैं सब वहाँ पे जो है वो कहते हैं ना कि स्टिक उठा के गाफ खेलते हैं। कभी मुड़ के देखा है कि 24 करोड़ की आबादी में आपने ग्रास रूट लेवल, स्कूल लेवल पे लिए स्पोर्ट्स के लिए क्या किया है, कॉलेज लेवल पे क्या किया है? एक आप क्रिकेट और हॉकी और फुटबॉल को छोड़ दे, बड़े बड़े गेम्स के इंडिविजुअल लेवल के ऊपर जो गेम्स जिसमें हम मेडल जीत सकते थे, स्क्वाश पे हम जीतते रहे, क्यों नहीं गए हम लोग? दूसरा देखिए, इंपॉर्टेंटली आप क्रिकेट की बात करें तो ये बात आप जरूर नोट कीजिए कि इस वक्त पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के अंदर क्रिकेट के नाम पे जो इतना बड़ा, चाहे IPL है, चाहे वो PSL है, चाहे वो वर्ल्ड लीग है, या चाहे आप उसको कहें सुपर लीग के, ये क्या है? दुनिया में एक बहुत बड़ा जुए का एक मॉडर्नाइज तरीका है जिसके अंदर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अरबों रुपए के जुआ खेल रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए क्रिकेट पे लोग तवज्जो क्यों नहीं देंगे? अगर आप कंपल्शन हुकूमती लेवल के ऊपर आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप लेके आए कि जितने फ्रेंचाइजेज हैं जो क्रिकेट को सपोर्ट करते होने चाहिए, आप इंडिविजुअल गेम्स को भी लो लेवल से जो है वो लेके चले, स्कूल के लेवल से, उसके लेवल से, कॉलेज के लेवल से, फिर यूनिवर्सिटी के लेवल पे मेरे ख्याल में सपोर्ट होना चाहिए। दूसरा, गवर्नमेंट देखिए, जिस मुल्क के मैदान आबाद नहीं है तो आप क्या समझ सकते हैं कि उसके लोग कहाँ हैं, वो क्या कर रहे हैं, आपका नौजवान क्या कर रहा है, उन एक्टिविटीज की तरफ जाता है। मैं अगर ओवरऑल देखा जाए तो बलूचिस्तान और KP को तो आप निकाल दें, जो आपके बड़े डेवलप्ड शहर है, आप सिंध और पंजाब की बात करते हैं, तो वहाँ आप क्या कर रहे हैं स्पोर्ट्स के लिए? वहाँ क्या फैसिलिटीज है? एक तो साहब ने पीछे ये भी कहा कि जनाब ज्यादातर लोग जो है वो आ रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा से, ज्यादातर पठान है क्रिकेट के अंदर। रीजन ये है कि आपके अंदर नेचुरल टैलेंट है लेकिन आप उसको जाया कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि अरशद नदीम को क्रेडिट सिर्फ अरशद नदीम को ही जाता है, ये उनका जाती टैलेंट था जिन्होंने पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा एजाज हासिल किया। मैं नहीं समझता कि बाकी किसी ने सपोर्ट किया। हाँ, उनके मोहल्ले के लोगों ने, उनके फैमिली ने, उनके इर्द गिर्द के जो मैंने इंटरव्यू देखा था जिसमें बाकायदा जो उनके अहले मोहल्ला है वो सपोर्ट करने के लिए, खुराक के लिए।
अब मेरे ख्याल में आखिरी जो मैं बात करना चाहूंगा, मैं तो ये समझता हूं कि ये 30 सालों का ये अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए कि जो साहबान यहाँ पे थे, चाहे वो जिस डिपार्टमेंट से भी, उन्होंने क्या किया पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की प्रमोशन के लिए। उन्होंने लाखों रुपए तनख्वाह ली होगी। मोहसिन नकवी साहब तो अभी आए हैं, इससे पहले जो हमारे साहब थे रिटायर्ड जो जनरल साहब थे, उनसे क्यों नहीं पूछते कि आपने भाई 30 साल के अंदर क्या किया, आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में बदकिस्मती ये है कि हम वही हशप करते हैं, कबूतर की बिल्ली आती है तो आंखें बंद करती है। हमें बोलना पड़ेगा, बात भी करनी पड़ेगी। अगर आप वाकई आपके मुल्क के अंदर बाकी निज़ाम की तरह स्पोर्ट्स जो है वो तरक्की करे, तो आपको अपनी ऐनक बदलनी होगी, आपने कौमी सतह पे देखना होगा। अब इस वक्त जो आप बात करें ना PMLN के पेज पे जो सार्केस्टिक किस्म का एक 92 में वर्ल्ड कप जीता तो ये हुआ, तो अब 92 इस पे इतना होगा। देखिए बड़ी बदकिस्मती की बात है, आप इसके अंदर भी सियासत कर रहे हैं। आपका एक दुश्मन मुल्क आपके बच्चे को, आपके बेटे को सपोर्ट कर रहा है, उसकी माँ कर रही है, उसके लोग कर रहे हैं। आखिरी बात जो मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान और एक तस्वीर मैंने देखी, बल्कि मैंने ट्वीट भी की, आपने देखा कि 2 झंडे, 2 लोग, 2 नौजवान वो आपस में खड़े हैं। मैं समझता हूँ माएँ सबकी साझी होती है, लेकिन हुकूमतें बड़ी जालिम होती है। और खास तौर पर जो हुकूमतें हैं, दोनों सर देने का ऐलान किया हौसला अफजाई के लिए, ये भी बहुत अच्छी बात है। चलें जी नदीम के लिए सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।